यार अनसंग हीरोज की अगर बात करें इस चैंपियंस ट्रॉफी की तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था ये, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के सामने हम 2 बार फाइनल में पहुंचे हैं। बट देखो ये है कि हाँ, इंडिया लकी रही है, मैं उस चीज़ में डिनाई नहीं करूंगा, थोड़ा एडवांटेज रहा है। काफ़ी सवाल उठे थे न्यू कोच कैप्टन डुओ पे, रोहित शर्मा और गौतम गंभीर पे। काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रोहित शर्मा विराट कोहली रिटायर हो जाएंगे, बट नहीं हुए हैं। एंड विराट कोहली ने तो ये भी बोला है कि वी हैव टू स्टे हियर। नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है बैट एंड ब्रू के एक और एपिसोड में। जी हाँ, आज मैं विथ सम खेद एंड सम दुख की बात, मतलब क्या ही बोलूँगा कि मैं आज अपने को होस्ट को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया ऑन ब्रू पॉड, क्योंकि आज ब्रू पॉड नहीं है। आज हम बैट एंड ब्रू का एक और एपिसोड कर रहे हैं, जस्ट कवरिंग द चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि आज टू बी ऑनेस्ट उनकी तबीयत बहुत ख़राब है एंड दैट्स वाई आप यू कैन प्रे फॉर हिम, ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए एंड हम ब्रू पॉड का इन डिटेल एक पोस्ट मैच एनालिसिस लेके आ जाए ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। सो देवी और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल में फ्रॉम बैट एंड ब्रू। दोस्तों, आज इंडिया ने ना सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीती है, बल्कि क्रिकेट के इतिहास में एक नया चैप्टर लिख दिया है। काफ़ी ये जो जीत है, ये जीत सिर्फ और सिर्फ रन्स और विकेट्स की नहीं है, बल्कि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं मास्टरमाइंड रोहित शर्मा के स्ट्रैटेजी की, हेड कोच गौतम गंभीर की, और फिर ओवरऑल सारे टीम की और लीडरशिप ग्रुप की और पूरे के पूरे कोचिंग स्टाफ की। और जिस हिसाब से रिडेम्पशन हुए इस चैंपियंस ट्रॉफी में ऑफ प्लेयर्स लाइक इंजर्ड मोहम्मद शमी जो वापस आ रहे थे काफ़ी टाइम बाद, ठीक है, दूसरे वरुण चक्रवर्ती जिनको इसी दुबई स्टेडियम में गाड़ दिया गया था, दफना दिया गया था उनके करियर को आज से 3-4 साल पहले, और वो वहाँ से वापस आते हैं और उनको एज अ तुर्रप का इक्का या फिर क्या बोलेंगे उसको, वैसा यूज़ करते हैं रोहित शर्मा कि जहाँ पे सारे बॉलर्स पिट रहे थे और वहाँ पे वरुण चक्रवर्ती को लेके आते हैं, बीट ट्रेविस हेड, बीट मिचेल सैंटनर, बीट ट्रेविस हेड, बीट सचिन रविंद्र, बीट कोई भी, विल यंग, सारे के सारे सबको उड़ा दिया। या फिर सबसे बड़ी चीज़ जिसके ऊपर बॉलिंग यूनिट में सबसे ज़्यादा अगर सवाल किसी पे उठाए जा रहे थे, वो थे कुलदीप यादव। मैंने काफ़ी एक्सपर्ट्स को देखा, टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी कुलदीप यादव के ऊपर ऐसा सवाल नहीं उठा, क्योंकि मुझे उनके पोटेंशियल का पता है, ठीक है। उन्होंने काफ़ी, मतलब उनका एक बुरा दौर काफ़ी सारा गया था रिसेंटली ड्यूरिंग द आईपीएल टाइम, जब वो कोलकाता नाइट राइडर्स में थे। दिल्ली मैं डे डेविल्स बोलूँगा बिकॉज आई एम द ओजी फैन। दिल्ली कैपिटल्स ने उनका करियर कहीं ना कहीं रिवाइव किया और अभी ये रिटेन करके उन्होंने काफ़ी उनको एक अच्छा खासा बूस्ट दिया है। तो वहीं पे कुलदीप यादव के ऊपर काफ़ी एक्सपर्ट्स, काफ़ी क्रिकेट वाले सवाल उठा रहे थे कि भाई ये जो है ना, ये नॉकआउट्स में काम नहीं करते, ऐसा है वैसा है, डर जाते हैं, बैकफुट पे आ जाते हैं। अरे भाई मेरे, आज कुलदीप यादव नहीं आउट किया है, ठीक है। आज कुलदीप यादव ने जिस हिसाब से आके मतलब आउट किया है, तुमको देखना पड़ेगा कुलदीप यादव की क्या अहमियत है। तो कुलदीप यादव का रिडेम्पशन हुआ है, वरुण चक्रवर्ती का रिडेम्पशन हुआ है, और मोहम्मद शमी का रिडेम्पशन हुआ है। और सबसे बड़ा रिडेम्पशन अगर यहाँ पे अगर बैटिंग यूनिट में किसी का हुआ है, वो है केएल राहुल का, जो कि उन्होंने मतलब जिताया। ओवरऑल रविंद्र जडेजा का रिडेम्पशन हुआ है, क्योंकि लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल हम लोगों ने क्या, ओवरऑल पूरी दुनिया ने उनको कहीं ना कहीं ब्लेम किया था फॉर दैट रन आउट ऑफ हार्दिक पांड्या। वरना देखो वो भी कहीं हारा हुआ फाइनल ही था, जहाँ पे हमको एक डूबते हुए को तिनके का सहारा था कि भाई हार्दिक पांड्या शायद से जिता सकते थे वो पाकिस्तान वाला मैच। बट लेट्स नॉट ड्वेल द पास्ट, पास्ट इज पास्ट। यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने चौका मार के जिताया। बस एक मेरे को कमी खल गई यार, चेन्नई सुपर किंग के मैच में तो आपने पूरे ग्राउंड का चक्कर मार दिया था, यहाँ भी मार देता तो मज़ा आ जाता है यार, मतलब। बट नहीं, क्या ही बोल सकते, थोड़ी उम्र भी हो गई है, चीज़ों को भी 2 साल हो गए, रविंद्र जडेजा जितने भी फिट हो जाए वो उस हिसाब से नहीं करते। बट एनीवेज उस टाइम पे तो अभी रविंद्र जडेजा का फाइनल ये रिडेम्पशन हुआ है, और टू बी ऑनेस्ट मतलब होना नहीं चाहिए था, बट द ट्रू रिडेम्पशन ऑफ दिस यूनिट इज रोहित शर्मा। उनका जिस हिसाब से रिडेम्पशन हुआ है भाई, आज से 6-8 महीने 10 महीने पहले अगले बंदे ने वर्ल्ड कप जिताया। काफ़ी लोग लास्ट 6 मंथ्स में ऑन ड्यूरिंग इस, मतलब ये जो पूरा टेस्ट का फियास्को हुआ है, बीट न्यूजीलैंड सीरीज, बीट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, वहाँ पे WTC मिस होना हमारा, उनको ऊपर पूरा इतना ज़्यादा स्क्रूटनी चालू हो गया था कि भाई भाई लिटा दो इनको, किसी काम की नहीं है, ये है, मोटा है, ये है, सब कुछ उनके फिटनेस के ऊपर बोल रहे लोग। बट यहाँ पे रोहित शर्मा ने भी जवाब दे दिया आज, जहाँ पे विराट कोहली नहीं चले, जहाँ पर शुभमन गिल नहीं चले, वहाँ पे 70+ रन्स की पारी यहाँ पे रोहित शर्मा ने खेली है। और जिस हिसाब से उन्होंने लीड किया है फ्रॉम द फ्रंट, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, रोहित शर्मा मतलब
लोग मीम्स में बहुत कुछ बोलते हैं उनको कि पागल हाथी का उत्पात मचा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सो आज सच में पागल हाथी का उत्पात मचा था। मतलब जिस हिसाब से रोहित शर्मा ने मतलब खेला है आज, चढ़ के खेला। उनका ये 79 रन्स का पारी बीट आगे जाके रन ऑफ बॉल हो गया, बट फिर बाद में जो पावर प्ले में जिस हिसाब से लेके गए, क्योंकि उनको पता था एज अ कैप्टन उन्होंने स्पिनर्स को कैसा यूज़ किया है, और न्यूजीलैंड भी दोबारा वो गलती नहीं करेगी जो उन्होंने पिछली बार किया था, ठीक है, जो ग्रुप स्टेज मैच में किया। तो इसलिए उन्होंने इस बार स्पिनर्स का बहुत भरपूर इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये बीच में जो एक फेज़ आया, मिडिल फेज जो स्लो हो गया था, जहाँ पे रन रन ले लेके चलना पड़ रहा था, काफ़ी संयम दिखाया आई वुड से जो इंडियन बैट्समैन थे सब लोगों ने। और रोहित शर्मा ने भी जो 80 रन मारे, अगर वो नहीं मारते या फिर वो जिस हिसाब से खेल रहे थे पावर प्ले में, लोग काफ़ी सवाल उठा रहे थे कि उनको शुरुआत से ही स्लो खेलना चाहिए। आज अगर शुरुआत से स्लो खेलते तो एट मैक्स पावर प्ले में 30-40 रन होते टीम के, ठीक है, क्योंकि शुभमन गिल भी उसी हिसाब से खेल रहे थे, ठीक है। तो उस हिसाब से शुभमन गिल ने 10-15 रन बनाए थे पावर प्ले में, रोहित शर्मा ने बाकी तो मतलब 45 रन रोहित शर्मा ने मारे, तो 60 रन जो हुए थे, क्या पता सिर्फ 30 रन होते, ठीक है। और पावर प्ले के बाद जैसे गेम स्लो हुआ है कि जिस हिसाब से स्पिनर्स आए अटैक करने के लिए, ठीक है, तो उस हिसाब से मतलब स्पिनर के टाइम पे तो और स्लो हो जाता भाई, कहीं से नहीं था। तो रोहित शर्मा का जो टेम्पो है, बहुत कड़क टेम्पो है, रोहित शर्मा को यही करना चाहिए। और जो जीते हैं मैच, ये ना कहीं मैच जब 50 क्रॉस किया उन्होंने, मैंने कहा यार आज रोहित शर्मा फिर भी सिंगल ले रहे थे, उसके बाद भी चौका छक्का मारा थोड़ा एक, बट फिर भी वापस सिंगल सिंगल में लग गए। सो मेरे माइंड में चल रहा था कि सिंगल सिंगल क्यों ले रहे हैं। तो ये था उस चीज़ के लिए कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट यहाँ पे दे रहे थे वो कि आई एम हियर एंड आई विल बी हियर, ठीक है, आप कुछ भी बोल लो, मैं रहूँगा। आई हैव टू विन दैट वर्ल्ड कप ऑफ 2027। ये चैंपियंस ट्रॉफी था, ये लो, मेरे पे सवाल उठाए थे, मैंने रन बना दिए, और ये लो चैंपियंस ट्रॉफी, अपने पास रखो। जो उनका काफ़ी ज़्यादा इनफेमस स्टेटमेंट था कि कोई क्या बोलता है, माइक लेकर, पेन लेकर, किसी रूम में बैठकर, लैपटॉप रखकर, तो वो उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, और फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फ़र्क पड़ता तो यहाँ पे रोहित शर्मा पे प्रेशर आ जाता, और रोहित शर्मा ने विदाउट प्रेशर यहाँ पे रन बनाए हैं और इंडिया को अपना दूसरा प्रॉपर चैंपियंस ट्रॉफी जिताया। टेक्निकली तीसरा, सौरव गांगुली का वो वॉश आउट हो गया था 2002 वाला, तो वो शेयर की गई थी, बाकी 2013 और 2025 और 2024 में उन्होंने जिताया T20 वर्ल्ड कप। अब बचता है 2027 का ODI वर्ल्ड कप, बीच में आएगा आपका 2026 का T20 वर्ल्ड कप। आप T20 से रोहित शर्मा एंड विराट कोहली रिटायर कर चुके हैं, तो उनकी बात यहाँ पे होगी नहीं, बट वो वाइट बॉल भी देखने मिलेगा। कोच गौतम गंभीर के मास्टरमाइंड की बात करते हैं। कोच गौतम गंभीर के मास्टरमाइंड की क्या ही कहना यार। सी फ्रॉम द 2011 लॉट एंड ओवरऑल जो उस टाइम के वर्ल्ड कप विनर्स थे, मुझे गौतम गंभीर पर्सनली बहुत पसंद थे। एंड आई एम वन ऑफ दोज फैंस जिन्होंने 2015 वर्ल्ड कप के बाद कहीं ना कहीं वर्ल्ड मैच देखना बंद कर दिया था, क्रिकेट देखना। आई एम सॉरी टू से, मतलब मैं आज इस पोडियम पे बैठ के, मतलब यहाँ पे बैठ के मैं ओवरऑल ये क्रिकेट एनालिसिस करता हूँ ओवरऑल, ठीक है। इट्स बिट आयरॉनिक, बट कहीं ना कहीं 2015 के बाद मेरे अंदर का वो क्रिकेट फैन कहीं ना कहीं मुरझा गया था, क्योंकि वो स्क्वाड देखकर जहाँ पे नए लॉट ऑफ प्लेयर्स आए थे। एंड मैं समझ सकता हूँ अगर अभी रोहित शर्मा विराट कोहली रिटायर ले लेते हैं तो काफ़ी लोग इस जनरेशन के लोगों को भी दुख होगा। वेल, आई नीडेड सम टाइम टू मैच्योर टू बी अ क्रिकेट फैन, ठीक है। आई केम बैक टू माई रूट्स। काफ़ी लोग वो उस ट्रांजिशन में छोड़ देते क्रिकेट देखना, काफ़ी लोग छोड़ देते क्या, मैंने देखा है बहुत लोगों को, सचिन रिटायर हुआ उन्होंने क्रिकेट देखना ही छोड़ दिया ऑल टुगेदर। सो मेरा वो बीच में देखना बंद हो गया था, ठीक है। क्यों हुआ था? क्योंकि गौतम गंभीर और हरभजन सिंह जैसे प्लेयर्स को ओवरऑल हटा दिया गया था लॉट से, युवराज सिंह को भी कहीं ना कहीं। तो वो 2015 के वर्ल्ड कप में मैंने उनको बहुत मिस किया था, क्योंकि वी नीडेड समवन लाइक ये गौतम गंभीर इन दैट, जो संभाल के खेल सके ओवरऑल पारी को। एंड 2015 का डिबैकल वही हुआ। बट एनीवेज, धोनी ने नए प्लेयर्स के साथ वो किया जो मैं एज अ 15-year-old फैन नहीं समझ पाया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट वही चीज़ है कि वहाँ से हमें रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे प्लेयर्स मिले जो आज मैच्योर होकर, देखिए हारे तो गौतम गंभीर और युवराज सिंह ने भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स थे, फिर बाद में वो 2007 एंड 2011 जीते हैं, ठीक है। तो वैसे ही रोहित शर्मा और विराट कोहली जो उस टाइम पे हार रहे थे, ठीक है, बीट जैसे या तो आउट हो जा रहे थे या फिर रेकलेस शॉट करके काफ़ी लोग हो रहे थे कि परफॉर्मेंस नहीं आ रही, ये नहीं आ रही। 2015 में वो हुआ। बट वहीं पे आज 2024 में एक बोलते हैं ना द बैम्बू इफेक्ट, कि भाई 60 महीने तक बैम्बू में कोई असर नहीं आता, कि भाई वो 60 महीने तक अंदर ही पड़ा रहता है, एक पत्ता बाहर नहीं आता। बट अचानक से बैम्बू इफेक्ट होता है और 12 हफ्तों में वो बैम्बू 50-60 मीटर का बन के निकलता है। तो वही चीज़ है कि 2015 से 2013 में जब चैंपियंस ट्रॉफी हम लोग जीते, उसके बाद काफ़ी लंबा वेट करना पड़ा हमें। एंड 2024 में पूरे 11 साल बाद हम एक ICC टाइटल जीते, और अभी तुरंत 8-9 महीने में हम लोग अभी वापस से
चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए हैं। तो ये काफ़ी एक मैं इसे बैम्बू इफेक्ट ही बोलूँगा कि इंडियन क्रिकेट का एक अभी कंपाउंडिंग दौर चल रहा है, एंड इंडियन क्रिकेट अभी पूरी तरह से कंपाउंड करेगी। अभी 2024 का हम जीते, 25 का हम जीत गए, 26 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, वो भी हम जीतेंगे, 27 का वर्ल्ड कप, और उसके बाद ओलंपिक्स। तो फाइनली क्रिकेट ओलंपिक्स में आ चुका है, एंड कहीं ना कहीं इंडियन टीम से मुझे उम्मीद है कि वो गोल्ड मेडल वगैरह भी लेके आ जाएंगी। अब कहीं बात करते हैं वापस गौतम गंभीर की, जिनकी मैंने बात शुरू करी थी। गौतम गंभीर का वो एक माइंडसेट था, ही इज काइंड ऑफ अ टीम फर्स्ट पर्सन। यार उनको फर्क नहीं पड़ता कहीं से भी, उनका उनका अप्रोच भी वही था। वो LSG में मेंटोर थे, वहाँ पे LSG को उन्होंने 2 साल लगातार प्लेऑफ में पहुंचाया। तीसरे साल वो निकल गए, LSG प्लेऑफ नहीं पहुंच पाई कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके बाद फिर बाद में वो KKR में गए उस साल, और उस साल KKR 10 साल बाद IPL जीतती है। गौतम गंभीर फिर बाद में एकदम चर्चा में आ जाते हैं, और कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं वी नीड दैट GG एरा, क्योंकि द्रविड़ तभी के तभी उनका कोचिंग टेन्योर खत्म हुआ था, वो T20 वर्ल्ड कप जीत चुके थे। और फिर बाद में वो उन्होंने बोला था कि अब मुझसे नहीं होगा, क्योंकि इंडियन टीम की जो एक ड्यूटी होती है, सी इंडियन टीम का आप कोचिंग करो, आपको जितना भी हो जाए, आप पैसा ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बट कहीं ना आपको इतना टाइम देना पड़ता है। यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम योर फैमिली फॉर ऑल द 9, 10, 11 मंथ्स, ठीक है। 2 महीने IPL के आप काट लो, उसके बाद पूरा टाइम आपको टीम के साथ रहना पड़ता है। तो गौतम गंभीर टेक्निकली ही इज़ नॉट समवन जिसको पैसों की ज़रूरत हो, ही इज़ अ रिच प्लेयर, लाइक रिच प्लेयर फ्रॉम द क्रिकेट से भी उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया है। SRK ने काफ़ी रिपोर्ट्स आ रही थी कि शाहरुख खान ने ब्लैंक चेक ऑफर किया था गौतम गंभीर को कि तू रुक जा, कुछ भी कर, बट कहीं ना कहीं शायद से उन्होंने समझा हो कि नहीं, मुझे देश के लिए यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना है। बहुत सवाल उठे थे शुरुआत में आके, हमने श्रीलंका सीरीज़ हार गए, हम लोगों ने बांग्लादेश के सामने सिर्फ एक सीरीज़ जीती थी, उसके बाद फिर बाद में हम लोगों ने न्यूजीलैंड सीरीज़ हारी, हमने BGT हारी, ठीक है, बहुत दिक्कतें हुई, सिर्फ T20 में जीत रहे थे हम लोग। तो वहाँ पे ये जो ODI वर्ल्ड ये हम ICC टाइटल हमने जीता है, ये एक स्टेटमेंट था फॉर कोच गौतम गंभीर एज वेल। काफ़ी सवाल सिलेक्शन पे भी उठे थे कि भाई KKR कोटा चल रहा है, कि हमने भी शायद से थोड़ा बहुत उठाया था, आई वोंट लाई, ठीक है। हम हमारी तरफ से भी था कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि वरुण चक्रवर्ती इतनी जल्दी वापस क्यों हो जा रहे हैं, क्या ऐसा क्या देख रहे हैं गौतम गंभीर। तो वही चीज़ है, कोच वही देखता है जो बाहर का आउटसाइड नॉइज नहीं देख पाता, ठीक है। हम लोग चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी ईगो अपने ऊपर ले लेकिन नहीं, वी आर क्रिकेट एक्सपर्ट, हम तो क्रिकेट इतना देखते नहीं, कुछ नहीं भाई, इंटरनली जो चलता है ना वो इंटरनली चलता है। तो कोच गौतम गंभीर ने वहाँ पर वरुण चक्रवर्ती को स्पॉट किया, हर्षित राणा को स्पॉट किया, जो भाई 150 डाल सकता है ओवरऑल, 150 की स्पीड में बॉलिंग कर लेते हैं कई बार। तो गौतम गंभीर ने ये 2 सिलेक्शन लेके आए। जसप्रीत बुमराह नहीं थे, बट फिर भी वहीं पे बहुत लोगों ने उनके ऊपर शक किया, बट वहीं पे हर्षित राणा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एंड मेरे हिसाब से ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है, यहाँ पे इन दोनों का काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। तो ऑल क्रेडिट्स टू गौतम गंभीर। यार अनसंग हीरोज़ की अगर बात करें इस चैंपियंस ट्रॉफी की, आई वुड से अनसंग हीरोज़ में यार कहीं ना कहीं इस पूरे सीरीज़ में लोग, अभी काफ़ी लोगों ने अच्छा पारी भी खेला है, बीट हार्दिक पांड्या हो गए, रोहित शर्मा का अच्छा खासा रन आया, विराट कोहली का नहीं आया, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए, शुभमन गिल का नहीं आया। बट कहीं ना कहीं लोग ना अभी जो अमीर प्लेयर्स हैं या फिर जो अच्छे खासे स्मार्ट प्लेयर्स हैं, वो PR चालू कर देंगे अपने इनिंग्स के लिए। बट वहीं पे लोग काफ़ी बोलते हैं कि देयर इज़ अ प्रिंस हु नेवर बिकेम किंग is KL Rahul, but in my opinion, the prince who never became king or even introduced or क्या बोलेंगे addressed as king, prince was श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर की जो पारी यहाँ पे आई है बीच में, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट थी। श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल के बीच में जो छोटी एक पार्टनरशिप हुई है, उसने कहीं ना कहीं इस पारी को चालू रखा। और मेरे हिसाब से लोग काफ़ी बोलेंगे कि KL राहुल और हार्दिक पांड्या ने प्रेशर रिलीज़ किया, बट वो प्रेशर तब रिलीज़ कर पाए जब कुकर की सीटी अच्छी खासी गर्म हो चुकी थी, अंदर भाप बन चुकी थी, ठीक है। प्रेशर रिलीज़ कैसे होता है, कोई भी आपने कभी कुकर चढ़ाया हो तो प्रेशर रिलीज़ होता है कि आपने सीटी मार दी, ठीक है, सीटी मरवा दी, बोले उस हिसाब से आपने ऊपर से ढक्कन चम्मच लेके वो कर दिया। तो हार्दिक पांड्या और KL राहुल ने वो किया, बट कुकर को गैस पे चढ़ाने का काम रोहित शर्मा ने किया था, और फिर बाद में अंदर जो भाप बनी बीच में, शुरुआत में कुकर गर्म हुआ वो रोहित शर्मा ने करके दिया, बट अंदर जो भाप बनी, जो दम की कुकिंग हुई अंदर, ठीक है, मसालों ने शरारत की, वो जो मसाले थे वो थे अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर।
तो उसके बाद जो भाप बनी, उसके बाद जाके आपने केएल राहुल ने और हार्दिक पांड्या ने आके छक्के चौके मारना शुरू किया, और वहाँ पे एक सब सजे हुए स्टेज की मतलब काइंड ऑफ वो उस हिसाब से तब जाके उन्होंने मलाई निकाली, और एट द एंड रविंद्र जडेजा ने जाके घी बना दिया, आई वुड से। एंड दैट्स हाउ इंडिया वन द 2025 चैंपियंस ट्रॉफी। यार ये जो मैच था ना, वो ये मैच बैट और बॉल से ज़्यादा दो कानों के बीच में हो रहा था। दो कानों के बीच में, यानी एज हमारे दद्दा त्यागी सेड इन मिर्ज़ापुर, कि जब ऐसा कुछ सिचुएशन हो तो दो कानों के जो बीच है उससे सोचो, यानी साइकोलॉजी से। सो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था ये, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के सामने हम 2 बार फाइनल में पहुंचे हैं। वो था चैंपियंस ट्रॉफी 2000 का, जब उस चीज़ को नॉकआउट ट्रॉफी कहते थे, और 2021 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, हम दोनों के दोनों हारे थे। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल एज था न्यूजीलैंड के पास कि यार हमने इनको हराया हुआ है। और कहीं और आप देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो न्यूजीलैंड का हुआ था, वहाँ पे मिचेल सैंटनर को सबसे पहला सवाल भी वही पूछा गया था, क्या डू यू हैव द साइकोलॉजिकल एज ओवर इंडिया। और कहीं ना कहीं उन्होंने मुस्कुरा दिया, वो एक्सेप्ट कर रहे थे उस चीज़ को कि हाँ है, ठीक है। बट वहाँ रोहित शर्मा और उनके टुकड़ी ने यहाँ पर जवाब दे दिया उस हिसाब से कि भाई देखो, साइकोलॉजिकल एज होगा तुम्हारा घुइयाँ के खेत में, हमने जीत लिया है, ये रही ट्रॉफी, और भागो यहाँ से, टिकट काटो न्यूजीलैंड की और निकलो इधर से, ठीक है। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेला गया था कहीं ना कहीं, ठीक है। शुरुआत में मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या की बॉलिंग कहीं ना कहीं अनइफेक्टिव दिख रही थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इस पिच में पेसर्स के लिए कुछ खास नहीं है। फिर भी मोहम्मद शमी को एक विकेट मिला, जैसे करके एंड में कैप्टन रोहित शर्मा ने वो कैच पकड़ा। मोहम्मद शमी से वो काफ़ी कैचेस मिस भी हुए हैं, बट एनीवेज अगला बंदा इंजरी से आ रहा है, आपको वो भी देखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से यार साइकोलॉजिकली यहाँ पे इंडिया जीती है। वहाँ पे वही चीज़ है ना, जैसे क्या बोलते हैं अपना, शकुनी मामा कहते हैं ना कि मेरे बच्चे रणभूमि में होने वाला खेला, नहीं मेरे बच्चे रणभूमि में, नहीं सॉरी ये कट रीटेक होगा। जैसे शकुनी मामा कहते हैं, मेरे बच्चे रणभूमि में कोई भी खेला खेलो, उससे पहले मनभूमि में खेला जाता है। तो भाई यहाँ पर मनभूमि में खेला इंडिया ने खेला और जीता भी। ओके, काफ़ी लोग बोल रहे थे इंडिया हैज़ बीन लकी इन द दुबई पिच। यार देखो, कहीं ना कहीं आप टैक्टिकल जीनियस वगैरह जितना भी बोल दो कि हाँ यार कोचिंग स्टाफ और कैप्टन ने वो बोला है, बट देखो ये है कि हाँ इंडिया लकी रही है, मैं उस चीज़ में डिनाई नहीं करूँगा, थोड़ा एडवांटेज रहा है, ठीक है। बट देयर इज़ एन आंसर टू इट, कि भाई देखो इंडिया को यही स्टेडियम प्रोवाइड किया गया है बाय द आईसीसी, एंड यहाँ पे पार्शियलिटी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि आप बोल सकते हो कि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन है, बट नहीं भाई, जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बहुत बाद में बने हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल थोड़ा लेट हुआ था, जस्ट बिकॉज ऑफ आपका पाकिस्तान में स्टेडियम तैयार नहीं हुए थे। पाकिस्तान का ये देखो छोटा सा टूर्नामेंट है, 4-5 मैच खेलने हैं, और उस चीज़ के ऊपर यहाँ पे एक ही स्टेडियम उन्होंने बुक किया, क्योंकि ऑब्वियसली इस और बहुत सारे लोगों को चैंपियंस ट्रॉफी का मतलब नहीं पता क्यों यहाँ पे वाइट ब्लेजर पहना जाता है। आज मैंने हमारे इंस्टाग्राम पे भी बहुत लोगों को कमेंट्स में रिप्लाई दिया इस चीज़ का कि भाई देखो चैंपियंस ट्रॉफी में ब्लेजर इसीलिए पहना जाता है ओवरऑल, क्योंकि इस टूर्नामेंट से जितना पैसा आता है वो गरीब क्रिकेट बोर्ड्स में बांटा जाता है, ठीक है। एंड दैट्स वाई इट्स लाइक अ फंड रेजर इवेंट। एंड इसीलिए जैसे अमीर ऑक्शंस में जैसे पेंटिंग के ऑक्शंस होते हैं, वहाँ पे वाइट ब्लेजर या फिर ब्लैक कोट पहन के एंट्री होती है सिर्फ और सिर्फ, तो वहाँ पे दैट्स वाई इट्स लाइक अ फंड रेजर इवेंट। एंड एक छोटा मोटा टूर्नामेंट होता है, 7-8 साल में नॉर्मली करा जाता है, और फिर बाद में उसको जीता उसमें से जो पैसा बनता है वो आईसीसी रखती है, और वो फिर बाद में इन नेशन को सपोर्ट करती है उस हिसाब से, समझ रहे हो। एंड सो दैट्स हाउ इट हैपन्स। अब टेक्निकली वर्ल्ड कप जैसा इवेंट होता है कि जहाँ पे 10 मैच खेले जाने, तो यहाँ पे ये दिक्कत होती है। फिर बाद में शायद से आईसीसी अगर दुबई में इंडिया का करा रही होती तो यहाँ पे अबू धाबी का भी है, ठीक है, क्या पता कतर साइड भी जा सकते थे। ओवरऑल 4-5 स्टेडियम बुक करते, ठीक है। ओवरऑल आप यूएई में पकड़ो, शायद 3-4 स्टेडियम्स हैं, 2-3 स्टेडियम्स हैं, तो 2-3 स्टेडियम्स अगर हैं तो फिर बाद में उनमें वो होता। बट अगर 5 ही मैच है, उसमें से भी टेक्निकली कुछ गारंटी नहीं होता ना कि एक टीम कितना पहुंचेगी। 3 मैच स्केड्यूल्ड है और 2 सेमीफाइनल और फाइनल है, ठीक है। तो सेमीफाइनल और फाइनल का तो भाई कुछ फिक्स नहीं होता है, तो वही चीज़ है कि 3 मैच के लिए स्टेडियम बुक किया गया था। सेमीफाइनल फाइनल इंडिया जीती, एंड दैट्स वाई यहाँ पे हुआ। अगर इंडिया हार जाती तो फिर पाकिस्तान में होता, है ना, दोनों सेमीफाइनल वहीं पे होते।
तो भाई वही चीज़ है कि इंडिया जस्ट बिकॉज जीती एंड दैट्स वाई उन्होंने खेला। बाकी 3 मैच के लिए कोई सेंस नहीं बनता है 3 अलग अलग स्टेडियम लो। एंड टेक्निकली इंडिया ने कोई यहाँ पे आके इस पिच पे प्रैक्टिस नहीं करी है। ये पिच अलाउड नहीं था उनको उनको वो लोगों ने आईसीसी एकेडमी जो दुबई में है वहाँ पे प्रैक्टिस करी है। ठीक है, तो बस मैच डे का जो एक्सपीरियंस है वो है, दैट्स इट। और प्लस दुबई का ऑब्वियसली एक एडेड एडवांटेज ये रहता है कि हाँ यहाँ पे आईपीएल के 2-3 सीजन्स हुए हैं एंड वहाँ पे ये जो क्रिकेटर्स ने खेला है, बट वहाँ पे फिर आईपीएल में तो सबने खेला है। मैक्सवेल का सबसे जो आग वाला फॉर्म था आज तक का जिसमें उसने आग मुद दिया था आईपीएल में, वो था 2014 का। ठीक है, जहाँ पे मैक्सवेल में हम बोला जा रहा था, तो भाई वो 2014 में था। मैक्सवेल तो रन नहीं बना पाए यहाँ पे। ठीक है, तो हर किसी की बात अलग होती है भाई। एंड और आईसीसी ने दिया था तो उसमें तो कुछ नहीं बोल सकते। तो भाई देखो सीधी बात है, एडवांटेज मैं बोलूँगा थोड़ा बहुत था, बट उसको जिस हिसाब से मौका मौका आपको मिलता है, बट मौके को भुनाना ये हर एक की बस की बात नहीं होती। यहाँ पे टीम इंडिया ने वो करके दिखाया। वरना सबसे बड़ा एडवांटेज तो पाकिस्तान को ही था भाई। ठीक है, वो नहीं कर पाए, उनके खुद के घर में वो नहीं कर पाए, क्या फ़ायदा फिर। ठीक है, दुबई यार कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। टेक्निकली T20 वर्ल्ड कप जो 2021 का हुआ था उसमें पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था इसी स्टेडियम में, और वो यहीं पे प्रैक्टिस करे। टेक्निकली पाकिस्तान को ज़्यादा एडवांटेज है दुबई स्टेडियम का, उनको ज़्यादा आइडिया है दुबई स्टेडियम में पिच रंग कैसे बदलती है, क्या स्क्वाड सिलेक्शन करना है। तो भाई कुदरत का निज़ाम उनके खिलाफ नहीं हुआ इस बार। वो हर बार बोलते रहते कुदरत का निज़ाम है, कुदरत का निज़ाम है, तो भाई कुदरत का निज़ाम इस बार काम नहीं आया उनके लिए। तो वही चीज़ है भाई। देखो एडेड एडवांटेज कुछ नहीं था, टैक्टिकल जीनियस था और एडेड थोड़ा बहुत तो था। ठीक है, उसमें कुछ नहीं, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट ओवरऑल ऑल क्रेडिट टू टीम इंडिया। उन्होंने पूरा मौका लिया दोनों हाथों से। जैसे बोलते हैं ना कि भाई चारों उंगली कढ़ाई क्या चारों उंगली कढ़ाई में, नहीं चारों उंगली डब्बे में और सर कढ़ाई में। तो उस हिसाब से टीम इंडिया ने मौका बनाया। काफ़ी सवाल उठे थे न्यू कोच कैप्टन डुओ पे, रोहित शर्मा और गौतम गंभीर पे, बट उन्होंने ये मौका कहीं ना कहीं आपस में बुनाया। और आप क्या बोलेंगे, दोस्ती, मतलब मेरे हिसाब से दुश्मनी तो थी नहीं यार। तो ऑब्वियसली थोड़ा क्रिएटिव डिफरेंसेस हर किसी में रहते हैं। ठीक है, मैं और मेरा अगर हम लोग ब्लड रिलेटिव है, मैं और मेरा भाई हैं, ठीक है, स्टिल हम दोनों में दिक्कतें होती हैं, बट वहाँ पे हम लोग फिर भी उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हम लोगों को फैमिली फर्स्ट अप्रोच रखना है। तो वही चीज़ है, फैमिली फर्स्ट अप्रोच अगर हम लोग रख सकते हैं तो कैप्टन एंड कोच तो भाई टीम फर्स्ट और कंट्री फर्स्ट, नेशन फर्स्ट अप्रोच तो रख ही सकते हैं ना। तो वही चीज़ है, उन्होंने वही चीज़ किया होगा एंड फिर बाद में आज हम लोगों ने जीत लिया चैंपियंस ट्रॉफी। क्योंकि अगर दोनों में यूनिटी नहीं होती तो फिर ये आज नहीं हो पा रहा होता। तो भाई वही चीज़ है, जैसा भी हो टीम इंडिया आज जीत चुकी है एंड गौतम गंभीर एंड रोहित शर्मा, आई एम क्वाइट श्योर दोस्ती हो गई होगी उन लोगों की, पार्टनरशिप हो गई होगी एंड तभी जाके दोनों हाथों से ताली बजी है, वरना नहीं बजती। एक हाथ से ताली नहीं बजती और बजेगी भी नहीं कभी। मीम सेगमेंट की अगर बात करा जाए ओवरऑल, आप देखो आईसीसी का जब ये ओवरऑल सारे जो मेडल्स सेरेमनी हो रहा था उस टाइम पे सारे लोग आगे हुए थे। देवजीत साकिया थे एंड क्या बोलेंगे जिन्होंने चैंपियंस न्यूजीलैंड टीम के एक काफ़ी सीनियर प्लेयर थे, और फिर बाद में जो 2000 सन के नॉकआउट ट्रॉफी में थे, एंड फिर बाद में वहाँ पे रॉजर बनी थे 1983 वर्ल्ड कप विनर, और फिर बाद में जय शाह थे आईसीसी चेयरमैन। तीनों लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया, तीनों लोगों का हाँ नॉर्मल ठीक है, दिस इज दिस। उसके बाद जब जय शाह की बारी आई तो जय शाह द आईसीसी चेयरमैन, भाई वहाँ पे सब लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। भाई जय शाह अलग ही कल्ट अपना बना चुके हैं, यार की गैल चले काफिला यारा का। भाई उस हिसाब से उनका भाई गजब बन गया मतलब टोरा, और वो भी हाथ ऊंचा ऊंचा कर रहे हैं। भाई देखो रोहित शर्मा काफ़ी बोल रहे थे उनको भी उस हिसाब से कि भाई देखो झंडा गाड़ू क्या, झंडा गाड़ू क्या, ऐसा करके दिखा रहे थे। आई एम क्वाइट झंडे की बात कर रहे थे, झंडा गाड़ना नहीं हुआ इस बार। पता नहीं शायद से क्या सीन है, दुबई वाले स्टेडियम में शायद से नहीं होगा कुछ ऐसा तरीका, आई एम नॉट श्योर, बट अगर होता तो मज़ा आ जाता, 4 चांद लग जाते। बट कहीं ना कहीं चैंपियंस ट्रॉफी का थोड़ा ये पोडियम भी अलग है क्योंकि यहाँ पे वो वर्ल्ड कप की तरह ऐसे प्रेजेंट नहीं किया गया, सिर्फ कैप्टन आया और फिर बाद में कैप्टन के साथ पूरी टीम आई है। ठीक है, तो उस हिसाब से नहीं हुआ जैसा T20 वर्ल्ड कप में हुआ था। तो मैं आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट, बट एनीवेज जैसा भी हो बहुत मज़ा आया। देखिए 800 करोड़ है देश, दुनिया की जनता ओवरऑल पॉपुलेशन, वहाँ से 700 करोड़ लोगों के चेहरे पर डव लगाया गया और 150 करोड़ भारतीयों को बोला गया कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीत चुकी है। मैं बता रहा हूँ विद गारंटी, मेरे चेहरे को भी आप देख सकते हो, 150 करोड़ हिंदुस्तानियों के चेहरे पे ज़्यादा ब्लश देखा गया, ज़्यादा निखार देखा गया। तो भाई आज इंडिया जीत चुकी है और बहुत मज़ा आ गया यार, मतलब कसम से
मेरे हाथों में भी मतलब ओवरऑल ऐसा मतलब पसीना आ रहा था और पूरी तरह से मतलब एकदम नर्वसनेस हो रही थी। तो सोचो उस टाइम पे रविंद्र जडेजा और केएल राहुल का क्या हाल हुआ होगा यार। लाइक केएल राहुल को जब बोला गया ओवरऑल कि भाई केएल हाउ आर यू फीलिंग, जब ओवरऑल साइमन डल बोल पूछ रहे थे तो उन्होंने बोला कि आई एम नॉट श्योर आई हैव टू कैन आई से दिस ऑन कैमरा और नॉट, बट आई वाज शिटिंग माई सेल्फ अप एंड सीरियसली आई कैन काइंड ऑफ रिलेट दैट। तो उस हिसाब से भाई लिटरली क्या होगा कि भाई 10-11 रन चाहिए 19 बॉल में, कोई नहीं, छक्का चौका मरा है, कोई दिक्कत नहीं, बट स्टिल न्यूजीलैंड से उन्होंने लास्ट बॉल तक, लास्ट रन तक गिव अप नहीं दिया भाई। उस हिसाब से पूरी तरह से सारे के सारे सेम पेज पे थे, उन्होंने घुटने नहीं टाके। इंडिया जीती है, न्यूजीलैंड नहीं हारी है ये मैच पूरी तरह से, ठीक है। कहीं भी ऐसा मतलब ड्रिंक्स ब्रेक से पहले यहाँ पे ओवरऑल ये लोग बात कर रहे थे कि वीज उनकी, मैं एनर्जी देख रहा था, उनकी डिस्कशन को देख रहा था, उन्होंने बोला होगा कहीं ना कहीं देयर इज सो मच क्रिकेट लेफ्ट भाई। 150 रन अभी बचे हुए हैं चेज होना, 100 रन की पार्टनरशिप हो गई, कोई दिक्कत नहीं, बट हम लोग अभी भी जीत सकते हैं। एंड उन्होंने हर एक मौके को अच्छे से पकड़ा, क्योंकि सही बात है, मतलब देखो 150 रन बचे थे, 150 रन कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं, बट इतना स्लोली हुआ है। उन्होंने लिटरली पकड़ के रखा भाई, जकड़ के रखा इंडिया को। ऐसा नहीं बोला कि भाई ऐसे कैसे जीतने दे तू तेरे को, रुक जा पकड़ता हूँ तेरे को, ठीक है। तो मिचेल सैंटनर की कैप्टनसी की भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब तारीफ बनती है एंड बहुत बढ़िया उन्होंने कैप्टनसी करी है। बाकी व्हाट्स नेक्स्ट फॉर टीम इंडिया यार, काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रोहित शर्मा विराट कोहली रिटायर हो जाएंगे, बट नहीं हुए हैं। एंड विराट कोहली ने तो ये भी बोला है कि वी हैव टू स्टे हियर एंड वी विल लीव दिस स्टेज बाय द टाइम ऑल द टीम इज़ रेडी। तो भाई टीम कहीं ना कहीं तो रेडी नहीं है विराट कोहली और रोहित शर्मा या फिर ओवरऑल सीनियर प्लेयर्स को छोड़ने की, मतलब गैप को भरने की, ठीक है। ऑब्वियसली आप बोल सकते हो कि यशस्वी जायसवाल रेडी है टू फिल अप द पोजीशन ऑफ रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल रेडी है टू फिल अप द पोजीशन ऑफ विराट कोहली वन डाउन का, ठीक है। तो सेकंड पार्टनर और ओवरऑल सब कुछ तो अभी तक रेडी नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ है, धीमे धीमे होगा एंड वेट करिए। 35 ओडीआईज हैं यहाँ पे, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि रोहित शर्मा जिस फॉर्म में है आई एम नॉट श्योर कि भाई वो कहीं ना कहीं जा रहे हैं। वो जिस हिसाब से उन्होंने बोला था जतिन सप्रू को, ए भाई मैं किधर जा नहीं रहा हूँ, हाँ ठीक है। तो वही चीज़ है। बाकी कवर तो मैंने पूरा कर लिया जिस हिसाब से। आप लोग भी जो लोग देख रहे होंगे हमारे को होस्ट के लिए थोड़ा प्रे करिए ताकि वो सही हो जाए। जैसे उनको आज 102 डिग्री बुखार है एंड आज वो नहीं आ पाए, दैट्स वाई। बट एनीवेज जैसा भी हो, होपफुली उनके चेहरे पे भी वो ग्लो होगा एंड हम लोग जल्दी आएंगे इन डिटेल पोस्ट मैच एनालिसिस लेकर, ठीक है, ब्रू पॉड का। और अभी नेक्स्ट आईपीएल आने वाला है, हम आईपीएल पे भी लगातार चालू रहेंगे। तो दोस्तों ये था बैट एंड ब्रू का, नॉट ब्रू पॉड का, बैट एंड ब्रू का एक चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल। और आज मैं ये एपिसोड एंड करता हूँ ओवरऑल टीम, मतलब आज मैं एक स्माइल लेकर, जंग जीतनी हुई मुस्कान लेकर सोने जाऊँगा एंड शायद सोऊंगा भी नहीं, क्योंकि मैं इतनी एनर्जी दौड़ रही है रगों में कि भाई क्या बोला जाए कि भाई आज जाके मैं ही कुछ कर दूँ क्या। तो भाई वही चीज़ है, मज़ा आ रहा है एंड पटाखे फूट रहे हैं ओवरऑल एंड आई एम क्वाइट श्योर आपके भी इलाके में फट रहे होंगे। तो ओवरऑल यही चीज़ है एंड तब तक मैं तो बोलूँगा आई विल जस्ट टेक योर लीव, एन्जॉय योर नाइट एंड क्या बोलूँगा यार। चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए हम लोग, काफ़ी मतलब खुशी हो रही है। तो वही चीज़ है, आई विल टेक योर लीव। तब तक बाय बाय, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम।